सखिया मिथिला नगरिया निहार सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। ये चारों साक्षात ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण हो। चारों का विवाह अयोध्या वापसी और कैकेयी के कारण, माँ कैकेयी के कारण श्री राम जी को हमारे वनवास लंका पर विजय और लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को राजगद्दी देकर के पुनः राम जी का अयोध्या जी आगमन। इन्हीं 2 अध्यायों में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और प्रणाम किया। अथा विसद्दिग्विजये भांत्रिस्त्रे भुवनेश्वर आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमैक्षत सानुगा। हे राजा परीक्षित, भगवान की दिव्य लीला है, राम जी की लीला दिव्य लीला है, क्योंकि इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। ये सदैव मर्यादा में निहित थे, कभी इन्होंने उठपटांग काम नहीं किया, कभी कोई इन्होंने सीमा से बाहर कोई काम नहीं किया। जो भी काम इन्होंने किया सब सीमा के अंदर दायरे में रह करके इन्होंने किया। इसीलिए इनको सब लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। 2 अर्थ है यहाँ पे, मर्यादा मर्यादित ढंग से जीना और पुरुषोत्तम जो पुरुषों में भी उत्तम है वही पुरुषोत्तम है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन अगर मैं अपने जीवन में उतारता हूँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। ऐसे श्री राम जी का चरित्र अनुसरण करते हम लोग यही प्रणाम करते हैं। और अब हम सभी चंद्रवंश की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, प्रथम दिन की कथा में मैंने निवेदन किया था, प्रथम दिन की कथा में मैंने निवेदन किया था कि मेरा कन्हैया जल्दी नहीं आता। क्यों? क्योंकि कन्हैया मेरा टेढ़ा है और टेढ़ा व्यक्ति जल्दी सीधा नहीं होता है। कन्हैया मेरा जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया, देखिए भगवान की कैसी माया। कल गला बड़ा खराब था, आज कन्हैया आने वाला है तो गला भी मेरा खुल रहा है। सब कन्हैया का ही देन है, मेरा कोई देन नहीं है। और दूसरी चीज, कन्हैया को थोड़ा विलंब में ही लाया जाए, जिसे कन्हैया को भी थोड़ा सा सुकून मिले। तो रात्रि का समय हो जाए हल्का सा, उस बाद कन्हैया का जन्म करवाएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को सुनाते हैं, उसके बाद फिर चंद्रवंश की ओर अग्रसर होंगे। दृष्टांत ऐसा कि एक महात्मा जी थे, महात्मा जी। तो महात्मा जी श्री रामचरितमानस की कथा सुना रहे थे और श्री रामचरितमानस की कथा सुनाते सुनाते जब भरत जी का चरित्र आया, किसका? श्री भरत जी का चरित्र आया, तो एक माता जी सामने बैठी हुई थी और भरत जी का जो चरित्र श्रवण करता है वो बिना रोए नहीं रहता है। इतना मार्मिक प्रसंग है, इतना वात्सल्य हित प्रेम है वो राम और भरत जी का। तो भरत जी का प्रसंग चल रहा था, महात्मा जी सुना रहे थे और माता जी बहुत जोर जोर से रो रही थी। महात्मा जी को लगा कि राममूर्ति जी की पत्नी बड़ी धर्मवान हो गई हैं, बहुत रो रही हैं, चल करके इनके घर पहुंचते हैं
और सांत्वना दे करके कुछ माल पत्तल ले आते हैं उनसे अपना हिच करके। तो पहुंचे आपके घर, तो कहे माता जी आप बहुत रो रही थी, लगता कथा का प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ गया था। आने नहीं मारा, ज्यादा नहीं पड़ा। क्यों? कि महाराज परसों रात में हमार भैंसिया बिहान रही, अपने भाषा में परसों रात में हमार भैंसिया बिहान रही और जोन पड़वा दिए रही तो रात में चिल्लाए चिल्लाए के मर गई सुबह होते होते। तो महाराज आपको माइक पकड़ के चिल्ला रहे हैं, ये प्रातः काल होते होते आप भी गोविंदाय नमो नमः हो जाए। यही सोच सोच करके मैं रो रही थी। महाराज जी ने कहा माता जी धन्य हो, हम तो आए थे माल मुद्रा लेने के लिए, आप तो हमें गोविंदाय नमो नमः कह रही हैं। तो कहानी का दृष्टांत इसलिए आपको बतलाया, ये कथा सिर्फ सुनने की वस्तु नहीं है, समझने और जीवन में उतारने की वस्तु है। जीवन में अगर सारे चरित्रों को ना हम उतार पाए तो एकाध जीवन में चरित्र को जरूर अपनाना चाहिए। जैसे कल हमने सुनाया क्या कि स्त्रियों को दो चीज नहीं करवाना चाहिए पति देव से। अब नाम नहीं लूंगा, कुछ बहनें आई थी मेरे पास कि महाराज जी तो समकक्ष की बात हो गई है, मैं भी नौकरी करती हूँ वो भी नौकरी करते हैं, बर्तन मांज देंगे तो क्या हो जाएगा। हमने कहा भैया और कोनो काम करवा दीजिए, झाड़ू लगवा दीजिए, पोछा लगवा दीजिए, बर्तन तो न मजवाइए। कहीं नहीं महाराज कभी कभी। अरे हमने कहा कभी कभी क्या, रोज करवाओ, हमको क्या करना, लेकिन जो शास्त्र कहता है उसको तो मत करवाओ। तो मान तो गई, लेकिन देखिए कब तक उस पर क्रियान्वित होती है। तो कहने का मतलब बंधुओं कि कथा में जब भी जाएं, चाहे इस कथा में चाहे अन्य किसी कथा में, तो कथा में जाएं तो एक चीज जरूर ग्रहण करना। अगर एक चीज आपने ग्रहण कर लिया तो संपूर्ण कथा का फल आपको प्राप्त होगा। ये व्यास मंच से आपको मैं कह रहा हूं। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान मुझे बतलाते थे कि कथा में अगर सारे चरित्र हम अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं तो एक चरित्र अगर अनुसरण कर लिया जीवन में तो उसी एक चरित्र अनुसरण में सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। और इसी को गोस्वामी बाबा जी ने लिख दिया क्या, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया और तुलसी संगत साधे हरो कोटि अपराध, है ना। एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध के हरो कोटि अपराध। बंधुओं भगवान का भजन चाहे एक बार किया जाए, चाहे 100 बार किया जाए, चाहे 1000 बार किया जाए, चाहे लाख बार, एक नाम करोगे तो उतना ही फल मिलेगा, 1 लाख करोगे तो उतना ही फल मिलेगा। लेकिन भाव कैसा है, भगवान भाव को देखते हैं। तो कहानी का मतलब इतना ही था कि आप जो भी कथा सुने जरूर एक चीज ग्रहण करिएगा, यही मेरा प्रसाद होगा। आइए हम सभी चंद्रवंश की ओर अग्रसर होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंद्रवंश में बहुत सारे राजा हुए, सहस्त्रार्जुन परशुराम युद्ध हुआ, परशुराम द्वारा सतयुग का संहार, पुनर्वा का वंश, ययाति चरित्र के बाद बकरे का दृष्टांत दे करके ययाति को वैराग्य के साथ में आगे इसी प्रसंग में दुष्यंत और शकुंतला का उपचार और विवाह जो सुखदेव भगवान सूक्ष्म रूप से सुनाते हुए, रंतिदेव का चरित्र, दीक्षवंश वर्णन आदि सूक्ष्म रूप से सुनाते हुए अनु और यदु 2 चंद्रवंश के राजा हुए तो 4
ये अनु और यदु पे ही चंद्रवंश राजाओं का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने बढ़ाया। इन्हीं अनु और यदु के वंश में और भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। और भगवान कृष्ण का प्राकट्य कैसे? तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु सब कथा को तो आपने सूक्ष्मांतर रूप से लेकर के चले, लेकिन कम से कम भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए जो मैं 4 दिन से बैठी हूँ, तो इस चरित्र को तो सूक्ष्म बना लेकर के कम से कम विस्तार से इनकी कथा आप सुनाइए। तो क्या कहा राजा परीक्षित ने? कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं करावृतम्। हे प्रभु, हे सुखदेव भगवान, जिस कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिनों से बैठा हुआ हूँ, उस कथा को विस्तार से कहिएगा, सूक्ष्मांतर रूप से लेते हुए आप मत जाइएगा। तो राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान बतला रहे हैं, राजा विदर्भ के भोज्या नाम की पत्नी से कृष, कृत, रोमपाद, आगे चल करके चेदी, नरेश, शिशुपाल आदि राजा हुए। आज आगे इसी वंश परंपरा में विदुरथ के कुकर के अंधक के आहुक और आहुक के 2 पुत्र उग्रसेन और देवक के 5 पुत्र, 7 बहन, उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 बहन, जिसमें बड़ा लड़के का नाम क्या था? कंस। और इसी वंश परंपरा से हृदय के देवमीट के सूर और मरीसा नाम की पत्नी से 7 भाई हुए और 5 बहनें हुई। और इन्हीं के वंश में श्री वसुदेव जी का जन्म होता है। और वसुदेव जी का विवाह, जो देवक की जो 7 कन्याएं थी, उनका विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। तो 6 विवाह तो हो चुका था, रोहिणी तक देवकी जी बाकी हुई थी और देवकी जी बाकी हुई थी। तो देवकी का विवाह कंस ने बड़े धूमधाम से किया वसुदेव जी के साथ में। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी के साथ में कंस की अच्छी मित्रता थी, दोस्ती थी। तो कंस ने बड़े भाव से अपनी बहन का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ में संपादित किया और बड़े भाव से रथ में बैठा करके और घोड़े पर बैठा करके, रथ पर बैठा करके लेके जा रहा था ससुराल छोड़ने के लिए। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने क्या सुना? हे कंस, जिस बहन को तो इतने भाव से, इतने प्रेम से ससुराल लेकर के जा रहा है, इसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। इसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। अब 1 बार 2 बार सुना तो कंस डर गया, तुरंत रथ को रोका और उतरा रथ से और बहन का बाल पकड़ करके, केस पकड़ करके और जमीन पे पड़का और तलवार निकाल करके जैसे ही वध करने के लिए उद्यत हुआ, वैसे वसुदेव जी ने हाथ पकड़ करके कहा, मित्र, ये आपको शोभा नहीं देता। श्लाघनीय गुणासूरैर भोजा यशस्करा। हे भोजराज, हे कंस, जो सूर होते हैं ना, सूरवीर होते हैं, जो रणवीर होते हैं, उनके लिए स्त्री का वध अनुचित बताया गया है। और वास्तव में तो ये आपकी बहन है, भले ही इसका 8वां संतान तेरा काल है,
मानता हूं, लेकिन है तो तेरी बहन और ऊपर से स्त्री, तो मित्र क्या करूं? तो आपको इसके संतान से भय है, तो मैं वादा करता हूं इसकी जितनी भी संतान होगी सब ला करके मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो कंस ये जानता था कि वसुदेव जी जो कहते हैं वो करते हैं, कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। तो वसुदेव जी का वचन सुन करके मान करके और कंस ने दोनों को छोड़ दिया। अब दोनों को छोड़ दिया तो अब दोनों चले। अब वहां कंस गया कहाँ? अपने महल मथुरा में, और इधर देवकी और वसुदेव जी अपने स्वयं रथ हाँक करके चल पड़े अपने गांव की ओर, वृंदावन की ओर। नारद जी आए, कहे कंस तू बड़ा भोला है। कहे क्यों? अरे कहे तुमने छोड़ दिया इनको? अरे कहीं लाने में रास्ते में लड़का अदल बदल कर दिया तो? बात समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? अगर संतान ला करके अदल बदल कर दिया तो वसुदेव जी ने तब क्या करोगे? तो तुम्हारा काल तो पैदा हो जाएगा। तो क्या करे नारद जी? अरे कारागार में उनको बंद कर दो। तो जो शक्की व्यक्ति होता है ना, तो जाकर के उसके शक को बढ़ा दीजिए, तो वही करेगा जो आप शक का बीज बो करके आएंगे। तो नारद जी ने शक का बीज बो दिया, कंस उस पे अड़िग हो गया। कंस ने तुरंत दोनों को पकड़ करके लाया और बंदी खाने में बंद कर दिया। अब बंदी खाने में बंद हो गए। प्रथम पुत्र का जन्म, कंस आया, पटका, पत्थर पर प्राण निकल गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 पुत्रों का हत्यारा बन गया। जैसा कि मैंने द्वितीय दिवस की कथा में निवेदन किया था ना आप लोगों से कि भ्रूण हत्या, बाल हत्या ये महापाप है और इसको आतताई कहा गया है, और आतताई को मार देना शास्त्र का धर्म है, शास्त्र का धर्म नहीं है। तो नारद जी ने सिर्फ बाल हत्या इसी रूप में करवाया था, इसका पाप बढ़े तो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का जल्दी प्राकट्य हो। और छठे गए 7वें गर्भ में कौन आए? श्री संकर्षण भगवान। कौन संकर्षण भगवान? श्री बलराम जी। तो उनको अभी गर्भ से निकाले भी नहीं और योग माया के द्वारा स्थापित करवा दिया रोहिणी जी के गर्भ में। और समय आने पर रोहिणी जी के गर्भ से श्री बलराम जी का प्राकट्य। और इधर उचित समय आया और भगवान गर्भ में स्थित हुए। और जब भगवान गर्भ में स्थित हुए तो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आए और गर्भस्थ स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गणशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। ब्रह्मा जी गर्भस्थ स्तुति करते हैं। और आइए 2 मिनट भगवान का स्वागत करते हैं। और अभी कुछ ही समय पश्चात मेरा कन्हैया आने वाला है।